Hello everyone, class 8 Heritage Maths exercise 12.1 question number 6 of C दिया गया है. One of angles of a parallelogram is 80 डिग्री. एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 80 डिग्री है. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द रिमेनिंग 3 एंगल्स. और उस पैरेललोग्राम में जो बचे हुए 3 एंगल्स हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है. यदि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है तो पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ की वीडियोस दी गई हैं, उन्हें आप अवश्य देखें, जिससे कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी महसूस नहीं करेंगे. आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं. वन एंगल इज़ 80 डिग्री. माना हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया और उसमें से एक एंगल को 80 डिग्री मान लिया. तो प्रूफ करने में ये बताया गया है कि अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इट मीन्स यदि हम इसका नामकरण कर दें ए, बी, सी और डी, ये पैरेललोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के. ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है. और अपोजिट एंगल कौन होगा, डी और बी अपोजिट एंगल होगा जो एक दूसरे के इक्वल होगा. ए और सी अपोजिट एंगल होगा एक दूसरे के. क्लियर है. तो यद्यपि यदि एंगल डी को हमने 80 माना है तो उसका अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो एंगल बी भी 80 के इक्वल हो जाएगा. अब जबकि हमें दो एंगल्स का वैल्यू मिल गया है और फर्स्ट और उसके अपोजिट एंगल को इक्वल मान लेंगे, जिसको हम एक्स के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे. ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. क्लियर है. सो सेकेंड एंगल भी 80 डिग्री आल्सो, इसलिए सेकेंड एंगल, सेकेंड का मीन्स अपोजिट एंगल, 80 डिग्री के इक्वल हो गया. अब दो एंगल और आपको फाइंड आउट करने हैं, तो लिखा गया लेट अदर 2 एंगल्स भी एक्स. मान लेते हैं कि दूसरे जो दो एंगल हैं वो एक्स के इक्वल होंगे. क्यों एक्स के इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं और एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो एंगल ए भी एक्स हो जाएगा, एंगल सी भी एक्स हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये जानते हैं कि सभी एंगल्स का योग जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, उसका सम जो होता है 360 डिग्री आता है. तो दो एंगल हमें मिले हैं x प्लस एक्स और दो एंगल मिले हैं 80 प्लस 80. इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा. x और x लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, प्लस 80 और 80 कांस्टेंट है, लाइक टर्म में है, 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, इक्वल हो जाएगा 360. जबकि 2x को हम LHS में ही रहने देंगे, 160 को एट फर्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा निगेटिव. तो 2x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 160. क्लियर है. 360 में से 160 को माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा. और जबकि 2 के साथ कांस्टेंट 2 दिया गया है, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. यहाँ पे 2 इंटू एक्स है तो यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा. तो x इक्वल हो जाएगा, माइनस करने पर 200 आया है, बाई 2 आ जाएगा, यानी डिवीज़न के फॉर्म में आ जाएगा. 2 से 200 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 100. क्लियर है. यानी यदि एक एंगल x माना गया है तो उसका वैल्यू 100 आया है, तो दूसरे को भी, उसके अपोजिट एंगल को भी हमने x माना है, तो दूसरा भी उसका अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री का होगा. और इस तरीके से हमने चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर दिया. यानी एंगल ए बी सी डी चारों का हमने फाइंड आउट कर दिया. लिखेंगे शो द मेज़रमेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग एंगल्स बी. इसलिए
हमको ये पता हो गया कि एक एंगल 80 डिग्री दिया ही गया है, उसका अपोजिट एंगल 80 डिग्री का होगा, और जिसको हमने एक्स एक्स माना है वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री। क्लियर है? दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।